हेलो दोस्तों, नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है और आज के क्लास में स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक को आज कवर करेंगे। इन चारों टॉपिक से देखते हैं प्रमुख वन लाइनर जो एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक का पहला वन लाइनर, राष्ट्रपति आईटी राष्ट्रपति ने आईआईटी बम्बई में CART सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CART सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। सिट्रोएन भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान से सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया जाएगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिका को इंजीनियरिंग किया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र JT60 जापान में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ हुआ। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का केरल में उद्घाटन किया गया। मेटा ने AIJEPA नामक मानव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत विकसित किया है। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI एलायंस लॉन्च किया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जिमनी AI लॉन्च किया। IBM द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया। IIT रोपड़ ने शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु
की खोज की है? भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। हैनसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले एआई ह्यूमन लाइक रोबोट का सीईओ नियुक्त किया है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए प्रशिक्षण उड़ान का आयोजन किया। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए प्रशिक्षण उड़ान का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया। जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट पेश किए। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट का पेश किया। जेएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। कोची इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का प्रशिक्षण किया। सीडेक पुणे ने स्थापित भारत का एआई सुपर कंप्यूटर ऐरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिंग एस्टोनिया में आयोजित। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का प्रशिक्षण किया। देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया।
एशियाई के सबसे एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। हाल ही में गूगल ने एआई चैट बॉट बोर्ड पेश किया। दुनिया के पहले इंट्रोजेल कोविड-19 वैक्सीन INN-CoVACC को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। आईजी ड्रोन ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवाइक विकसित किया। भारतीय ईजीजेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयल ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल प्रशिक्षण किया है। IIT मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक एसोसिएशन वेव एनर्जी क्वांटर विकसित किया है। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च। अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को मुंबई में लॉन्च किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान मिला है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। अडानी ग्रीन विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया। नीति आयोग एवं विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा सिप्री वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम एवं भारत चौथे नंबर पे। भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल की शिपमेंट भेजी। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मेजबानी तंजानिया त्रिपार्श्व त्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। INS सांध्या को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना।
जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। ग्लोबल फाइबर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित असाल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-2 लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित अभ्यास अस्त्र शक्ति में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली SAMAR का प्रशिक्षण किया। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में होगा। भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास अपतटीय विकास क्षेत्र में 2 चरणों वाला प्रस्थान अभ्यास पूरा किया। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। 4 दिसंबर को पिलास्टस PC-7M के सेकंड प्रशिक्षण विमान तेलंगाना डंडीगल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने के बाद मेडक जिले के तुपरान शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 2 पायलट की मौत हो गई। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का 59 स्थापना दिवस मनाया गया। भारत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने 19 नवंबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल से पहले एयर शो से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। भारत ने प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया। भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी को कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अमेरिकी सेना ने B-21 रेडर ने पहली बार उड़ान भरी। प्रोजेक्ट 15B के तहत विध्वंस जहाज इम्फाल को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारतीय सेना को सौंप दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार सम्मान दिया गया। उधमपुर सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन पुरस्कार दिया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना ने अपना 91 स्थापना दिवस मनाया। 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने अपना 39 स्थापना दिवस मनाया। ईरान ने नूर-3 सैन्य इमर्जिंग उपग्रह IRGC को ऑर्बिट में लॉन्च किया। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा ड्रिल ऑपरेशन सजग का आयोजन किया। भारत ने लद्दाख के न्यूमा में दुनिया के पहले ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू किया।
C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। वायुसेना ने पहली बार मिस्र के अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया। CUSAT के शोधकर्ताओं ने APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टारगीग्रेड प्रजाति का नाम रखा। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर नई समुद्री टारगीग्रेड प्रजाति का नाम रखा। उत्तर कोरिया ने हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क II ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाई मिसाइलें प्राप्त किए हैं। IIT कानपुर ने कामिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशेल्स संयुक्त समुद्री बल आयोजित ऑपरेशन संदर्भ रेडीनेस 2023 में INS सुनयाना ने भाग लिया। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्वेट INS कृषाण उपहार में दिया। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया। भारत के लिए पहले एयरबस C-295 ने पहली उड़ान भरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र एवं 9 शौर्य चक्र सहित 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। वायुसेना का MiG-21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने 5 महिलाओं अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी फ्रांस में होने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। भारत डायनेमिक्स BDL ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ओमेगा 3 का सफल प्रशिक्षण किया। बांग्लादेश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया। एयर इंडिया ने एयरबस बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया। इसरो ने अपने सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने घोषणानुसार इंडो-रियसन
राइफल लिमिटेड IRPL उत्तर प्रदेश के AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। केंद्र सरकार घोषणानुसार इंडो-रिएसन राइफल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश के AK-203 असॉल्ट राइफल बनाएगी। रक्षा संपदा महानिदेशालय DGDE ने AI आधारित चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इजराइल की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी इंटरसेप्टर मिसाइल सफल प्रशिक्षण किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीकरण रूस ने अपना पहला अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए इसरो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूक प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 आयोजित करेगा। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी नोटिस की खोज की। स्पेस एक्स ने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और मीथेन गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। आदित्य L1 मिशन ने कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया। दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा ने फाल्कन 9 रॉकेट से PSCE मिशन लॉन्च किया। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। जापान ने चंद्र लैंडर स्लिम ले जाने वाला HIIA रॉकेट लॉन्च किया। चीन ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए कमल के आकार के सैटेलाइट आइस्टीन प्रोब लॉन्च किया। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी 2024 को अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है, जिससे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के आसपास स्थापित किया गया है। चीन और मिस्र ने मिसरसट MISR-SAT सेकंड उपग्रह सफल प्रक्षेपण किया। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 से देश का पहला एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च किया। इसरो ने GSLV F-12 के जरिए नौवहन उपग्रह NVS-101 लॉन्च किया। भारत सिंगापुर के धरती अवलोकन उपग्रह TELEOS-2 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की खोज के लिए अपना जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोर मिशन लॉन्च किया।
चीन की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। इन स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए सीड फंड योजना की घोषणा की। 21 अक्टूबर ने इसरो से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के गगनयान के क्रूज मॉड्यूल TVD-1 को बाहुबली रॉकेट GSLV मार्क 3 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए बंगाल के खाड़ी में लैंड कराया। नासा पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है। भारत ने 2024 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। नासा ने ओसिरिस रेस्क मिशन द्वारा क्षुद्र ग्रह वेन्यू का नमूना पृथ्वी पर उतारा। इसरो ने सूर्य अध्ययन के लिए पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया। चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। जापान ने मून स्नाइपर को HIIA रॉकेट पर लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 बजे चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का पहला देश बन गया। 10 अगस्त 2023 को वास्तुचन कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह पर अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इम्पैक्ट पदचिन्ह हुआ उसे तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा। इसरो ने PSLV 3 C-56 रॉकेट से 7 सिंगापुर उपग्रहों को लॉन्च किया गया। SpaceX ने सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला 3D रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। वर्जिन गैलेक्टिक्स ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त मिशन पूरा किया। 14 जुलाई 2023 को भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन ने कोयले से संचालित दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। एक्सपोस्ट भारत XPOSAT भारत का पहला ध्रुव मिशन चंद्र अन्वेषण के लिए भारत नासा के आर्टेमिस समझौता में शामिल हुआ। चीन ने पहला नागरिक अंतरिक्ष यात्री गुई हाईचाओ को अंतरिक्ष में भेजा। SpaceX ने सऊदी अंतरिक्ष यात्रियों को निजी फ्लाइट से स्पेस स्टेशन भेजा। इसरो ने अपने PSLV C-55
TELESO-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। स्पेस एक्स का स्टारशिप दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट टेक्सास के ब्राउन्सविले के पास अंतरिक्ष में पहली प्रशिक्षण के दौरान फटा। चीन ने फैंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया। केन्या ने ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है। इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वात लैंडिंग मिशन RLVLEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह 145 वाला ग्रह बन गया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 36 उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 रॉकेट 1 वेव इंडिया 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो ने 12 साल पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को प्रशांत महासागर में गिराया। हाल ही में चीन ने झोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। सऊदी अरब इस साल अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजेगा। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार सितंबर में भारत से लॉन्च होगा। रूस सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्य चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। जापान ने विश्व का पहला वाणिज्य चंद्रमा लैंडर को लॉन्च किया। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व ने नई लुप्तप्राय वालस्म प्रजाति की खोज की गई। कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपॉड की एक प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। उड़ीसा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। उत्तर प्रदेश सरयू ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयू ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। मेघालय का बर्निहाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का खिताब मिला। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। भारत ने श्रीलंका के पर्यटन स्रोत
के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियां लुप्त होने को है। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना। उत्तराखंड राज्य के रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया। गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला। पंजाब के नवापिंड संदारा गांव को भारतीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित पुरातत्व स्थल बना। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोडमैप लॉन्च किया। 2023-28 बिहार सरकार ने इस कृषि रोडमैप के लिए 1,64,000 रुपये करोड़ का बजट बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस रिपोर्ट जारी के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3,925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्यूवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया। कमल असम ने मानव हाथी संघर्ष को बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजहकोथा अभियान शुरू किया है। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनकेपल्ली गांव
हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव के जैन तीर्थंकर की मूर्तियां का शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जॉर्डन बेलवर देखा गया। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की पहली सबसे बड़ी संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेक्को मेजोर मैसिस मिली। मेघालय के गुफा में मेंढक की नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू खोजा गया। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेबनाड झीलों के किनारे तितली की नई प्रजाति की खोज की। ICAR ने तमिलनाडु के नाम पर कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मेरो ईल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद HD 3385 नामक गेहूं विकसित की। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी जम्मू कश्मीर में मिला। अरुणाचल प्रदेश ब्रेन बेलवर लीसू की नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपाड़ा गांव बना। तमिलनाडु सरकार ने मुंगेर जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया। राजस्थान के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर
टाइगर रिजर्व भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना। भारत का पहला एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क। भारत का पहला एलिफेंट डेट ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी। 600 मेगावाट 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में चालू किया गया। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। मेघालय स्थित मावलुह गुफा मेघालय स्थित मावलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना। मेघालय स्थित मावलुह गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।